एजल है। मैं कल बताइए। मेरा नाम स्नेहा है। मैं स्कूल में टीचर के एज अ टीचर मैं पढ़ाती हूँ छोटे बच्चों को। मतलब आज से करीबन 8-10 साल पहले जब मैं टाइम पे मतलब जब मैंने चर्च में एंटर किया था, मतलब बहुत ज़्यादा शांति महसूस हुई थी। बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसके बाद हमने सडनली चर्च आना बंद कर दिया था। ऐसा पॉसिबल नहीं था और बहुत सारे लोग मम्मी को बोल रहे थे कि आप मतलब क्यों जा रहे हो चर्च में। मतलब लोगों के बहकाने की वजह से आप पीछे हट गए। हाँ, पूरी तरह से भूल ही चुके थे एक तरीके से। ऐसा वो हमारे घर में ही रहता था, कभी उसे हमने ओपन करके भी नहीं पढ़ा। मम्मा ये मूर्ति में ज्यादा ही इन्वॉल्व होने लगी, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगी थी। बात सडनली क्या हुआ कि मैं बिस्तर पे गिर गई पूरी तरह से। तो मम्मी को कि मुझे ट्यूबरक्लोसिस हुआ है और वो 3rd स्टेज पे है करके। थर्ड स्टेज हुआ है। 3rd स्टेज पे ना, तो मैं उसमें लिखती थी मतलब करके थैंक यू जीसस। मुझे प्रेज द लॉर्ड। बेराका डायरीज इस कार्यक्रम में यीशु मसीह के मीठे नाम से आप सभी को हम स्वागत करते हैं। बेराका इस जगह में इजरायली लोगों ने परमेश्वर की नाम की महिमा की थी। उसी प्रकार हमारे समक्ष 2 अतिथियां आए हैं जो परमेश्वर ने उनके जीवनों में जो कोई भलाइयां की है उसके बारे में वर्णन करके बताने जा रहे हैं। प्रेज लॉर्ड सिस्टर्स, प्रेज द लॉर्ड। आप दोनों यहाँ पे हैं, ये बेहद खुशी की बात है। क्या आप हमें आपका नाम, आप कहाँ से आए हैं और आप अब क्या करते हैं, इसे संक्षिप्त में बता सकते हैं? एजल है। मैं कल्याण में रहती हूँ और हमारा नेटिव प्लेस यूपी है और मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, आप बताइए। मेरा नाम स्नेहा है, हम सिस्टर हैं। ओके, तो आप बड़ी बहन हैं। ओके, आप छोटी बहन हैं। आप क्या करते हैं? अभी मैं स्कूल में टीचर के एज अ टीचर मैं पढ़ाती हूँ छोटे बच्चों को। ओके, और आप? मैं भी टीचर ही हूँ। दोनों भी टीचर है। ओके, सो आप परमेश्वर के अंदर किस प्रकार आए हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं? मतलब आज से करीबन 8-10 साल पहले जब मैं मेरे मम्मी और पापा और मैं ही थी, जो हम तीनों साथ में चर्च आए थे। और उस टाइम पे मतलब जब मैंने चर्च में एंटर किया था, मतलब बहुत ज़्यादा शांति महसूस हुई थी, क्योंकि मेरे फैमिली में बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे थे। तो उस दौरान हमें रोजी सिस्टर जो हमारे चौल में ही रहती थी, उन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया था और मेरी मम्मी ने उस पर विश्वास करके हम चर्च आए थे। अच्छा, तो आपने चर्च में जब आए एक खास अनुभूति महसूस किया, एक शांति महसूस किया। हाँ। फिर आप लगातार आने लगे तब से? नहीं, उसके बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसके बाद हमने सडनली चर्च आना बंद कर दिया था। ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में, क्या आप बताना चाहेंगे? बहुत मतलब कि फैमिली में बहुत परेशानी आने लगी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम और हेल्थ का भी बहुत प्रॉब्लम। और फिर हम जहाँ पहले रहते थे, जिसकी वजह से चर्च हमारा नज़दीक था घर से, हम वो घर को छोड़ करके दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। तो वहाँ से चर्च बहुत दूर था और आना जाना भी पॉसिबल नहीं था। और बहुत सारे लोग मम्मी को बोल रहे थे कि आप मतलब क्यों जा रहे हो चर्च में। हाँ, हमारा जो हम हिंदू थे ना, तो मतलब हमारा हिंदू भगवान है, देवी देवता, हमें उनकी ही उपासना करनी चाहिए करके, हमें चर्च जाके ऐसे ये सब नहीं करना चाहिए, ये अच्छा बात नहीं है करके ऐसे बोला था। तो मम्मी ने ये सब सुन के अपने मतलब हमने फिर मम्मी ने जाना छोड़ दिया। फिर मम्मी नहीं जाती थी तो फिर मैं भी अकेले नहीं आ सकती थी, इसीलिए मैं भी नहीं आ रही थी। और फिर हम दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके थे और घर से बहुत दूर था तब। अच्छा, मतलब तो टोटली हम डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। मतलब लोगों के बहकाने की वजह से आप पीछे हट गए। हाँ। फिर कैसे परमेश्वर के अंदर आना हुआ, दोबारा आप कैसे आए? ऐसा कुछ हुआ होगा जो परिस्थिति ने आपको खींच कर लेके आया होगा, तो वो क्या है? जब मतलब चर्च जब पूरी तरह से छोड़ दिए, तब हम परमेश्वर को जानना ही था ही नहीं, कुछ कांटेक्ट में नहीं था कि कोई हमें बताए भी करके हाँ ठीक है वापस से चलो करके, ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरी तरह से भूल ही चुके थे एक तरीके से। सिर्फ हमारे पास जो बाइबल था वो हमारे घर में ही रहता था, कभी उसे हमने ओपन करके भी नहीं पढ़ा। मम्मी चर्च से तब छोड़ने के बाद मम्मी ने बहुत ज्यादा ये मूर्ति में ज्यादा ही इन्वॉल्व होने लगी, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने लगी थी। छोटी छोटी चीजों को भी लेके बोलती थी जो हमें भी पसंद नहीं आता था, इतना इन्वॉल्व मम्मी उसके अंदर थी करके। पापा को भी इरिटेट होने लगा जब मम्मी धीरे धीरे इसमें इतना इन्वॉल्व होने लगी थी। फिर सडनली लॉकडाउन 2019 अक्टूबर या नवंबर की बात है, जब मेरी हेल्थ खराब होना चालू हुई धीरे धीरे करके, एक वीक करके बुखार होता था ठीक होता था, फिर बुखार होता था ठीक होता था। उसके बाद सडनली क्या हुआ कि मैं बिस्तर पे गिर गई पूरी तरह से। तो मम्मी को कुछ समझ में नहीं आया, सामने बाइबल था, मम्मी ने बाइबल उठाया और उसे पढ़ना
चालू आपको किया। क्या हुआ था, क्या बीमारी हुई थी? मैं मतलब जब मैं ये सब चल रहा था तो मैं डॉक्टर के पास गई नहीं थी, सिर्फ मैं बुखार वगैरह की नॉर्मली दवाइयाँ उतना ही लेती थी, पता था आपको? उतना ही मुझे पता था। फिर जब घर में पापा बोलने लगे जाओ चेक कराओ क्या है, एटलीस्ट पता चले, लेकिन मैं उसमें भी डरती थी कि चेक कराना, मतलब डॉक्टर के पास मेरा कभी था ही नहीं जाना, मुझे जाना ही नहीं था करके मैं नहीं गई। बाद में जब बहुत बोले तो मैं चेक कराई तो रिपोर्ट में निकला करके कि मुझे ट्यूबरक्लोसिस हुआ है और वो 3rd स्टेज पे है करके। थर्ड स्टेज हुआ है? 3rd स्टेज पे है, कुछ भी हो सकता है करके। फिर पापा लेके गए हॉस्पिटल में। हमारा जब दवाई स्टार्ट हुआ तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को भी, जो जैसे मैं इस सिचुएशन में थी वो लोग उस सिचुएशन में थे। वो डॉक्टर ने जब रिपोर्ट चेक किया तो उन्होंने बोला कि इसका 3rd स्टेज है, बहुत ज़्यादा सुई वगैरह डेली से सुई लेना पड़ेगा, वीकली यहाँ पे आना पड़ेगा करके, हाई जो दवाइयाँ रहेंगी वो कंज्यूम करना पड़ेगा करके। तो ये सब पापा बोले ठीक है करके चलेगा करके। स्टार्टिंग में पहले उन्होंने बोला कि उसे थोड़ा ही दो करके, मतलब नॉर्मली जो दवाई है जिससे वो अगर ठीक हो रही है तो वो करो, मिल्क वगैरह पीना चालू किया, उसमें पाउडर वगैरह उन्होंने जो था वो सारा चीज दिया मुझे। और जब वो सब लेके हम घर पे आए तो धीरे धीरे स्टार्ट किया, लेकिन वो मुझे इफेक्ट नहीं हो रही थी करके। मैं खा तो रही थी, सब कर रही थी, खाना मेरा पूरा ही टोटली बंद हो गया था, मैं कुछ भी नहीं खाती थी। मतलब मेरे जो फेवरेट डिश थे पापा पूछते थे क्या बनाना है क्या खाना करके, मैंने टोटली बंद कर दिया था खाना खाना। हार्डली हाफ रोटी या एक इतना ही खाती थी, वो भी मैं वोमिटिंग कर देती थी। क्योंकि दवाइयों की वजह से मुझे वो खाना पड़ता था। तो जब मॉर्निंग में मेरा दवाई का शेड्यूल होता था वो खाती थी और वोमिटिंग कर देती थी, नहीं होता था। तो मम्मी ने बाद में कॉल निकाला, मतलब मम्मी फ्राइडे को चर्च ढूंढते ढूंढते वो चर्च आई। तो मम्मी को विश्वास था फिर भी परमेश्वर के ऊपर कि सब कुछ ट्राई कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, लेकिन किसी में भी कोई उपाय नहीं, तो फिर से हम परमेश्वर के पल्लू को पकड़ेंगे करके परमेश्वर के करीब आए। फ्राइडे को चर्च आई, उन्होंने मतलब वो बाद में घर पे गई बताई कि मैंने वहाँ पे गवाही दिया करके तो ठीक हो जाएगी। यहाँ पे मम्मी ने रो के चर्च में गवाही दी। तो फिर मतलब जो यहाँ पे प्रेयर करते हैं उनको बुलाया कि आप घर पे आके मेरी बेटी के लिए प्रेयर करो। वो जब घर पे आई मेरे लिए प्रेयर किया तो उन्होंने बताया कि मतलब शैतान का क्रिया है करके। और जब उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रेयर किया तो उन्होंने मेरे सामने जो खाने के लिए रखा दाल चावल नॉर्मली था, लेकिन वो खाने के बाद मैंने वोमिटिंग नहीं किया। परमेश्वर ने आपको उस समय पे स्पर्श किया। उसके बाद धीरे धीरे दवाइयाँ कंज्यूम होने लगी। लेकिन जब मैं वहाँ पे चेकअप के लिए गई तो दवाइयाँ मेरी चेंज नहीं हुई। मुझे डर लग रहा था कि डेली मुझे इंजेक्शन दिया जाएगा वो सब। उसी सिचुएशन में मैंने और लोगों को भी देखा, उन लोग की कुछ लोगों की डेथ हो गई, किसी की आँख की रोशनी चली गई ऐसा। लेकिन उस समय परमेश्वर ने मुझे अच्छे से चलाया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं धीरे धीरे ठीक हो गई। लॉकडाउन के समय ऐसा था कि पूरा चर्च बंद था, हम चर्च जा नहीं सकते, जो भी था ऑनलाइन देखते थे। तो ऑनलाइन धीरे धीरे प्रेयर वगैरह चालू हुआ। जब फर्स्ट टाइम मुझे चर्च आना था करके, मेरा ऐसा था नहीं कि मैं चर्च आऊँगी करके, मेरी मम्मी आती थी, वो प्रेयर वगैरह करती थी मम्मी। फिर चर्च वाले लोग ने बोला आप उसे ज़बरदस्ती लेके आओ, कैसे भी लेके आओ, भले वो बीमार है लेकिन चर्च आए करके। तो संडे को जब हमें चर्च आना था करके तो मम्मी बोली तैयार हो जा, चर्च जाना है। मुझे जाना ही नहीं था, मैं सोई थी कि मैं नहीं जाऊंगी, आपको जाना है आप जाओ। मम्मी बोली हम यहाँ से रिक्शा करके मतलब ऐसे परिस्थिति में भी आपको चर्च नहीं आना था? आप एकदम जिंदगी से थक हार चुके थे क्या? मतलब आपको कोई ऐसा उम्मीद नहीं था क्या कि मुझे ठीक होना है और मैं चर्च जाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। मतलब जो जैसा चल रहा है चलने दो, बस वैसे ही था। एक डर नहीं लगता था कि क्या होगा, मुझे कुछ करना है ठीक होने के लिए? नहीं, ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब दवाई पे भरोसा था? दवाई पे भी नहीं था, वो तो डाइजेस्ट हो ही नहीं रही। मतलब कंटाल गए थे आप? हाँ, कि जैसे चल रहा है बस है। उसके बाद जब मैं भी फर्स्ट टाइम चर्च आई, वो मुझे चर्च खींच के लेके आई, मैं मम्मी से झगड़ के रो के यहाँ पे चर्च में आई बैठी। जब फर्स्ट टाइम चर्च आई मैं, उसके बाद से अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं चर्च ना आई हूँ। कंटिन्यू परमेश्वर की दया से मैं हमेशा चर्च आ रही हूँ। परमेश्वर लिखा और भलाई चंगाई से रखा, वो बीमारी से उसने मुझे छुड़ाया और मैंने वो बीमारी से मैं छूटी। लेकिन बाकी जो लोग थे जिन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना, वो लोगों की कुछ लोगों की डेथ भी हुई, कुछ लोगों ने अपने आँख की रोशनी को भी खोया। मतलब यहाँ पे परमेश्वर के भवन में आने के पश्चात, आने के बाद ही आप पूरी रीति से चंगाई पा सकी। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। और आपके जीवन में परमेश्वर ने ऐसा कोई कार्य किया हो, या दीदी को परमेश्वर ने चंगाई देने के बाद परिवार के साथ आने लग गए? हाँ, जब दीदी चंगी हो गई ना तो मतलब हम सबको विश्वास हो गया था। मुझे था विश्वास अंदर ही अंदर, यीशु के नाम से सब कुछ हो सकता है, लेकिन बाकी फैमिली मेंबर में कोई नहीं जानता था। दीदी को भी इवन नहीं पता था, तो मुझे पता था ज़्यादा और मम्मी को ही पता था। तो फिर मम्मी मुझे बोलती थी कि चल चल, तो हम सब मिलके ही जाते थे फिर चर्च। फिर ये चर्च आने से पहले जब दीदी बीमार होती थी ना, तो उसके साथ में वो बीमार थी। उसके बाद जो इंसिडेंट हुआ ना, मतलब लॉकडाउन था, चर्च नहीं आना इतना होता था,
तो इन बिटवीन मेरी भी तबीयत बहुत खराब होने लगी थी कि मतलब मम्मी अलग अलग लोगों को मतलब मूर्ति पूजा में ही थोड़ा बहुत ये लोग रहते थे उनको दिखाना वगैरह ये सब मम्मी करती थी। तांत्रिक। हाँ तो अच्छा। मतलब ये सब मम्मी करती थी मतलब लोगों के बोलने पर मम्मी ये सब करती थी। मम्मी को इतना मतलब समझ नहीं पाती थी। तो मैं जब बहुत बीमार पड़ती थी ना मतलब पूरा बेड पे ही रहती थी मैं। मतलब मेरा कुछ बीकॉम का थी मेरा सेकेंड ईयर था शायद से। फिर मतलब सेकेंड ईयर की मेरी स्टडी चल रही थी लेकिन मैं कॉलेज जा ही नहीं पा रही थी। मतलब इतना बीमार होती थी कि घर पे ही रहती थी। मतलब बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से डॉक्टर वगैरह को दिखाना मतलब सब कुछ किया, सारे टेस्टिंग किए, सारी चीज़ें की, लेकिन सब चीज़ कैसे था, नॉर्मल था, सब नॉर्मल था। तो इसकी वजह से मम्मी को और डाउट होता था कि क्या हो रहा है करके। जब सब कुछ मतलब ठीक है तो इतना बुखार, और उस टाइम पे मेरा भी सिचुएशन ऐसा था कि कुछ भी खाओ तो वो डाइजेस्ट नहीं होता था, वोमिट हो जाता था या फिर लूज मोशन है, यही दो चीज़ें होती थी। तो मतलब फिर मम्मी को ऐसे लग रहा था कि नहीं हमें मतलब प्रार्थना ही करना चाहिए तब आप करके। कलीसिया में आ रहे थे? नहीं उस या टाइम पे भी अच्छा, नहीं थे। वही टाइम पे दीदी भी बीमार थी फिर वो हाँ, ठीक होके आई तो आपके साथ आपके ऐसा साथ हुआ? हाँ। तो एक अच्छा। ऐसा घर में होता था कि कोई एक सही होता था, मतलब घर में कोई एक बीमार रहता ही था। मतलब शैतान क्रिया कर ही रहा था हाँ। कि उसके राज्य में आपको खींचे। हाँ वैसे तो मतलब कि कोई एक बीमार रहता ही था। तो मतलब मेरी स्टडी जो चल रही थी ना, सिर्फ मैं एग्जाम देने के लिए जाती थी। वो भी मतलब मुझे अंदर से विश्वास था। मुझे मतलब जब मैं सेकेंड ईयर का पेपर भी लिखती थी ना तो मैं उसमें लिखती थी मतलब करके थैंक यू जीसस, मुझे याद था। तो विश्वास के साथ आप हाँ। थैंक यू जीसस लिखते थे? हाँ ओके, कि परमेश्वर आपको चंगाई दे देंगे मतलब एग्जाम में पास होने के लिए। एग्जाम में पास होने के लिए। अच्छा। हाँ। मतलब थैंक यू जीसस है ना, पहले ही बोलते थे परमेश्वर हाँ। को कि धन्यवाद परमेश्वर आप मुझे पास कर देंगे, वैसा आपका विश्वास था? ओके। मतलब अगर आप कलीसिया से पीछे हट तो गए थे पर परमेश्वर से पीछे हटे नहीं थे। वो हाँ। विश्वास आपके हृदय में था, भले घर वाले पूजा पाठ करते थे लेकिन आपका जो उम्मीद है, भरोसा है परमेश्वर के ऊपर कायम था। हाँ। तो मतलब मैं कहीं ना कहीं मतलब यीशु पे विश्वास करती थी। मैं भूली नहीं थी। मतलब मेरे जितने भी एग्जाम होते थे ना, मैं उसमें लिखती थी पेपर्स में कि मतलब थैंक यू जीसस करके, क्योंकि मुझे पता था मैंने कुछ पढ़ा नहीं है इतना। मतलब पेपर में ऐसे लिखते थे थैंक यू ऊपर जीसस? ऊपर थैंक नहीं, अंदर पेपर में मैं मतलब जो समझ में आए जितना उतना राइटिंग करती थी। पेपर के फ्रंट में मैं लिखती थी। फ्रंट में मतलब आंसर शीट में? आंसर शीट के ऊपर रहता है ना फ्रंट साइड में। तो ऐसे चलता है क्या? हाँ, लेकिन ऐसे मुझे भी नहीं पता था चलता है कि नहीं, लेकिन मैं लिखती थी। मैंने सारे में लिखा था ऐसे। तो मुझे भी अभी आइडिया नहीं, मैंने हाँ। मतलब उस टाइम पे मुझे पता नहीं था लिख सकते हैं कि नहीं, पर मैंने लिखा था। मतलब अंदर जितना है उतना अटेम्प्ट करती थी, बाकी जितना भी हो सकता था पढ़ के वो मैं ठीक मतलब बीमार तो बहुत चल रही थी, लेकिन 1-2 दिन ही मैं स्टडी कर पाती थी। मतलब एग्जाम आ रहा है तो 2-3 दिन स्टडी करके एग्जाम वगैरह, तो वो मेरा विश्वास था कि मतलब यीशु मुझे पास कर देगा। आमीन। तो वो होता था, मतलब मैं सारे एग्जाम में पास हो चुकी थी, मतलब हो ही जाती थी। मतलब परमेश्वर ने कभी आपके विश्वास का आदर किया। हाँ। वैसे मतलब मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मतलब क्लासेस वगैरह भी ज्वाइन किया था, हाई फाई क्लासेस ज्वाइन किया था, उनको मतलब केटी वगैरह लग जाती थी। तो मैं ऐसे मतलब विश्वास मेरा और फिर बढ़ गया कि मतलब हाँ हो सकता है परमेश्वर से करके। आमीन। तो मतलब घर में तो नहीं मानते थे, लेकिन मेरे अंदर था मतलब यीशु कुछ भी मतलब ऐसे मुझे थोड़ा सा भी कुछ तकलीफ हुआ तो जीसस का ही नाम आता था अंदर से। तो मतलब था मेरे अंदर ऐसे। मतलब ये जो परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास है, ये आप पहले बार जब कलीसिया में तब आपके अंदर पैदा हुआ या पहले से ही आप यीशु मसीह को जानते थे? नहीं, पहले मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी मतलब यीशु को। परमेश्वर आप First पहले time। बार जब परमेश्वर से आपका हाँ। मुलाकात होता है, जब कलीसिया में आते हैं, तब जो स्पर्श, जो शांति परमेश्वर ने आपके हृदय में दी, वो उसने आपका पीछा छोड़ा ही नहीं। परमेश्वर आपको अगुवाई देते गए, आपको चलाते गए, आपको और सिद्ध के ऊपर सिद्ध बनाते गए। हाँ वैसे। और जब मैं फर्स्ट डे आई थी ना मतलब चर्च में, तो मुझे गाना भी याद है कौन सा हुआ था। वो गाना है बजले 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 यीशु नाम। वो गाना सुनने के बाद मतलब बहुत अंदर से मुझे एकदम ऐसे रिलैक्स महसूस हो रहा था। तो वो चीजें मुझे याद थी, बहुत सारी ऐसी चीजें मतलब जब मैं आई थी फर्स्ट डे पे वो मुझे याद थी। वो मतलब सडनली जब ये सब घर में ज्यादा हो रहा था ना, तो मेरे दिमाग से माइंड मतलब निकल चुका था। लेकिन जब मुझे कुछ प्रॉब्लम होती थी कुछ, तो मुझे अंदर से यीशु का नाम ज्यादातर निकलता था। आमीन। तो मैं उस पर विश्वास तो करती थी, लेकिन उस टाइम मुझे पता नहीं था कि प्रेयर कैसे करना है, क्या करना है। पर मुझे बस इतना पता था कि यीशु के नाम में शक्ति है, मतलब हो सकता है ऐसे। तो उस टाइम पे मैं ऐसे ही पास हुई थी। मैंने इतना कुछ स्टडी पे फोकस नहीं किया था हेल्थ इशू की वजह से।
उसके बाद फिर हम चर्च आना स्टार्ट कर दिए थे, दीदी को हुआ, फिर हम कंटिन्यू चर्च आना स्टार्ट कर दिए थे। तो परमेश्वर ने आपको उसके बाद पूरी रीति से चंगाई दे दी थी, फिर आमीन। मेरे सारे वीकनेस चले गए, सब कुछ चले गया। उसके बाद वो प्रॉब्लम्स मुझे कभी नहीं हुई। मतलब आपने ऐसा कहा था कि पहले आप बिस्तर में ही लेटे हाँ, रहते थे, लेटे कुछ रहती काम थी। नहीं कर पाते नहीं, थे, लेकिन एकदम- कलीसिया में आने के बाद हाँ। पूरा एकदम चेंज ही हो गया आपका हाँ, लाइफ। वैसे। आप चल फिरने लगे, हाँ, पूरी वैसे। रीति से परमेश्वर ने आपको चंगाई दी। हाँ, हालेलुया। पहले भी थे ठीक, लेकिन उतना प्रॉपर ठीक नहीं रहती थी। मैं घर पे ही रहती थी ज्यादातर, और मतलब कुछ ना कुछ मतलब जॉब भी अगर करना होता था तो वो प्रॉपर नहीं हो पाता था मेरे से। तो मैं मतलब हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन जब मैं चर्च आई ना तो वो सारी चीजें एकदम से मतलब चली गई, और मैं एकदम ठीक हो गई थी। मतलब परमेश्वर ने यहोवा राफा बनकर आपके जीवन में कार्य किया है। हाँ। चंगाई देने वाला परमेश्वर के हाँ। नहीं, परमेश्वर ने हर एक परिस्थिति में आपको हालेलुया आपको उबारा है, आपको चलाया है और आपको चंगाई दी है। और मैं विश्वास करती हूँ कि कई लोगों को आपका जो गवाही है वो बहुत बेनिफिशियल होगा, लाभदायक होगा। जो लोग आज भी पीड़ित है उनके लिए एक उम्मीद होगा, एक ज्योति होगा कि हाँ परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर जरूर हमें पूरी रीति से चंगाई देंगे। और ऐसा कोई घटना या ऐसा कोई आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने आपके जीवन में किया हो जिसे आप बताना चाहे, जो आप भूले नहीं भुला सकते? परमेश्वर ने ऐसे बहुत बहुत सारे काम किए, बट जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ चर्च में आई तो मैंने लोगों को प्रार्थना करते हुए देखा। वो अन्य भाषा में प्रार्थना करे थे, मुझे भी नहीं पता था वो भाषा कौन सी क्या है। तो बस मेरे दिल में था कि ये जो लैंग्वेज बोल रहे वो मुझे भी चाहिए करके। उस समय मैंने बपतिस्मा नहीं लिया था, मेरा कुछ भी नहीं हुआ था। फ्राइडे या संडे का ही दिन था, मैं सब लोग अन्य भाषा में बोल रहे थे और आइज क्लोज करके प्रेयर कर रहे थे। जब मैं सुन रही थी ना कि कौन बोल रहा है, तो मुझे भी वो चाहिए था। तो मैंने बोला कि आप उनको दे रहे हो तो मुझे भी वो चीज़ चाहिए परमेश्वर से करके। ऐसा पूछा आपने? हाँ, मुझे भी वो चीज़ चाहिए। तो घर में प्रार्थना वगैरह किया, मतलब नेट पे सर्च करने लगी कि ये होता क्या है करके, कैसे मिलेगा वो चीज़ मुझे। तो प्रेयर में बैठना चालू किया। उसके बाद सुना कि जब हम प्रार्थना करते ना तो टंग को फ्रीली छोड़ दो, जो अंदर से हो रहा है वैसे बोलना चालू करो आप धीरे धीरे। वो चीज़ें फिर धीरे धीरे वो अन्य भाषा जो है धीरे धीरे मेरे अंदर से आने लगी। बाद में मुझे समझ में आया कि हाँ ये अन्य भाषा है। जो मैंने सुना था कि जो बपतिस्मा लेता है उनको ये मिलता है, उसके पहले शायद किसी को ना मिले। तो परमेश्वर ने उससे पहले मुझे दिया, वो एक नया था मेरे लिए। मतलब परमेश्वर ने आपकी जुबान को स्पर्श किया, आपके प्रार्थना को सुना और एक आत्मिक एक एक्सपीरियंस, एक अनुभूति को आपके जीवन में भी दिया। तो ये आप भुला नहीं सकते। और आपके जीवन में परमेश्वर ने आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो परमेश्वर आपके साथ कर रहे हैं उसमें से आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, जैसे कि अभी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं उसमें से एक ही बताना चाहूँगी कि जब मैं मतलब मेरी बीएड की भी स्टडी हो रही थी ना, उसमें भी हेल्थ वगैरह के थोड़े प्रॉब्लम आए थे। लेकिन जब मेरा एग्ज़ाम होता था ना, उसमें मुझे कुछ भी तकलीफ़ नहीं होती थी। एग्ज़ाम के उस एक हफ्ते में कुछ भी तकलीफ़ नहीं होती थी। मतलब और मैं बहुत प्रेयर करती थी, और एग्ज़ाम होने के बाद मैं फास्टिंग प्रेयर करती थी कि मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम भी अच्छा जाना चाहिए। अब उसके बाद भी मतलब परमेश्वर इसी रीति से अच्छे से चला रहा है। और फिर मेरा जो इंटरव्यू वगैरह होता था उसमें भी मैं जब जाती थी तो प्रेयर करके जाती थी। मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, मतलब मेरा कम्युनिकेशन स्किल इतना ठीक नहीं था, फिर भी परमेश्वर वहाँ पे मतलब अपने अनुसार बात करने के लिए परमेश्वर तैयार करता था। तो मेरा एक दो जगह पे जब सिलेक्शन हुआ तो मतलब ऐसे लग रहा था कि हाँ परमेश्वर साथ में है और परमेश्वर सब कुछ करके दे रहा है। आमीन। तो परमेश्वर अच्छा, सिलेक्शन भी हुआ, अच्छे स्कूल में जॉब भी लगी है। परमेश्वर अभी आने वाले दिनों में मैं वहाँ पे ज्वाइन करने वाली हूँ। अच्छा, आमीन, ग्लोरी टू गॉड। और आपको कुछ बताना है? मतलब ये जब ये सब सिचुएशन से जब गुजर रही थी तो उस समय ऐसा हुआ कि मैं पहले जॉब पे ही थी, लेकिन सडनली सारा जॉब बंद हो गया। स्टडी किया मैंने फैशन डिज़ाइनर का 2 साल, इसके बाद जॉब वगैरह टोटली बंद था। तो मैं प्रेयर में मतलब ज़्यादा करके चर्च आना वगैरह प्रेयर करना इसमें ही थी कि प्रेयर करो तो मिलेगा जॉब अच्छा करके। तो प्रेयर करती थी, बहुत बहुत प्रेयर करती थी कि कहीं अच्छी जगह पे जॉब मिले करके। मैं जिस फील्ड में थी वो फील्ड अलग था। मैं एज ए कैशियर और सेल्समैन वगैरह वहाँ पे मैंने काम किया था 2 साल 3 साल। वैसे मैंने पढ़ाई के साथ साथ वो सारे काम मैंने किए थे। फिर मैंने से परमेश्वर को बोला, जब पढ़ाई था तब मुझे मजबूरी में जॉब करना पड़ता था। अब जब मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया तो मुझे जॉब चाहिए, तो मुझे जॉब नहीं मिल रहा है करके। तो उस समय ऐसा हुआ कि मेरी बहन घर पे ट्यूशन वगैरह पढ़ाती थी, तो मुझे नहीं था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी करके, क्योंकि मैंने सुना था कि टीचर्स को सैलरी वगैरह कम रहती थी, इसलिए मेरा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था कि मैं उसमें जाऊँ। लेकिन जब उसने पढ़ाना स्टार्ट किया, बच्चे आने लगे, तो धीरे धीरे उनके अंदर उनको पढ़ाना वगैरह मुझे धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। उसने जिस स्कूल में हम लोग ये इंटरव्यू के लिए गई थी वहाँ पे दोनों जन गए थे। वो एक फ्रेंड के थ्रू हमें पता चला था कि
तुम भी इंटरव्यू दे के आओ, तुम्हारा हो जाएगा। तो ये हम दोनों गए थे, उसका इंटरव्यू फाइनल हुआ। वो वहाँ पे टीचर के लिए की भी उसने, उन्होंने पूछा कि आपको क्या करना है। मैंने बोला मुझे कैशियर ही चाहिए, टीचर के लिए मैं नहीं आऊँगी करके। तो उन्होंने बोला ओके ठीक है। उसने एक्सेल पढ़ाया, फिर उसने जो छोड़ा था मतलब क्लासेस घर में, वो कंटिन्यू मैंने किया, उसको कंटिन्यू पढ़ाया। वहाँ से मैंने एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद जिस स्कूल में ये थी, उसी स्कूल की जो मैम है, वो मुझे नहीं पता था कि इन लोग से पहले से बातें चल रही करके कि तुम्हारी बहन को हम बुलाने वाले हैं करके, वो मुझे नहीं पता था। मैं बस परमेश्वर से प्रार्थना करती थी कि मुझे जॉब दिला दो करके, कहीं पे भी मुझे ऐसे घर पे नहीं बैठना है करके। अच्छा, उनके स्कूल में आपको भी जॉब मिलने वाला था, आपको वो नहीं पता था? मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी। तो ऐसे ही सुबह भोर की प्रार्थना में प्रार्थना करी थी, तो परमेश्वर ने एक वचन दिया करके मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होती जा करके। अच्छा। और उसी दिन मेरी बहन ने मुझे बताया कि तेरे को मैम ने बुलाया, तू जाके मिल के बात करके। और मेरा ये भी था कि मुझे इंटरव्यू नहीं देना है करके, आप डायरेक्टली मेरे को सेकेंड डे मुझे आने के लिए बोल देना। अच्छा, तो ये आपने रिक्वेस्ट रखा था परमेश्वर की हाँ, उपस्थिति में? मुझे कुछ नहीं, इंटरव्यू नहीं देना, मैं दे के थक चुकी हूँ, अभी मुझे नहीं देना। अच्छा, हाँ। तो वो गई, उन्होंने बोला ठीक है आप सेजल की सिस्टर हो, आपको ऐसा ऐसा करना है। मतलब उन्होंने मुझे एडमिशन के लिए बुलाया था, उनका भी नहीं था कि मैं टीचरिंग के लिए करूंगी। उन्होंने एडमिशन के लिए बुलाया, एडमिशन के लिए 3-4 महीने एडमिशन लेने के लिए हाँ, बच्चों का। हाँ। लेकिन कोई आता ही नहीं था, मैं उनको कन्विंस नहीं कर पाती थी, मुझसे नहीं होता था मुझे। वो ठीक थी, वहाँ पे परमेश्वर ने दया दिखाया कि उन्होंने मुझे निकाला नहीं करके 2 महीना मुझे सैलरी, बैठे बैठे मैंने सैलरी पर इंटरव्यू के बिना ही उन्होंने आपको हाँ, भर्ती कर दिया? सेकेंड डे ही मुझे उन्होंने बुला दिया, ये टाइम पे आ जाओ, बैठे रहो। वहाँ पे जाके सिर्फ बैठी रहती थी। तो परमेश्वर ने आपका प्रार्थना सुना और आपको एक जॉब दिला दिया। तो 2 महीना बीता, पर मतलब वो 2 महीना बीता, उसके बाद जब ये सारी टीचर्स इकट्ठा हुई, न्यू ईयर चालू हुआ कि अभी टीचर्स बच्चे आने चालू होंगे तो हमें टीचर्स चाहिए करके। तो सबको बुलाया, मुझे भी वहाँ पे बुलाया करके। तो सबको सब एक एक क्लास दे दिया, मुझे भी एक क्लास दे दिया। और मैं मन में सोच रही मैं पढ़ाऊंगी कैसे, मैं बोलना उतना नहीं करती, बच्चे लोग के साथ भी नहीं। तो मुझे उन्होंने वो जूनियर केजी क्लास दी, आप जाओ ऊपर बैठो उनको पढ़ाओ करके। तो मैंने बोला ठीक है। धीरे धीरे उसमें आगे आने लगी। जब सैलरी का दिन आया तो उन्होंने मुझे जितनी सैलरी बताई उतनी मुझे सैलरी मिली नहीं थी। तो मैंने परमेश्वर को बोला था, आपने बोला मैं वहाँ गई, अभी मुझे जो चाहिए वो मुझे आप दिलाओ करके। उस टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करके, जो चेक मुझे हाथ में दिया मैंने उन्हें तुरंत सडनली रिटर्न किया, मुझे इतनी सैलरी नहीं चाहिए, आप ये रखो करके। मैं वहाँ से निकल आई। कंटिन्यू मुझे फ्राइडे के दिन मॉर्निंग में यहाँ चर्च में आके बैठ के प्रेयर करी। मुझे कंटिन्यू कॉल आ रहे मैम के। मेरी बहन ने बोला कि वो चर्च में वो नहीं उठाने वाली कॉल करके। फिर उसके बाद उन्होंने बोला आप एक बार मिल के जाओ, प्रिंसिपल मैम भी है, बात करो करके, फिर देखते क्या होगा। मैं गई, वहाँ पे दोनों जन बैठे नाश्ता कर रहे थे, वो हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, सैलरी के लिए ही बात किया, उन्होंने पूरा कन्विंस किया। मैंने बोला नहीं मैं नहीं करूँगी कर, ये सैलरी में मुझे नहीं करना। फिर उन्होंने मुझे टाइमिंग कम करके दिया वहाँ पे, मुझे मतलब जो 5 घंटा था वो 3 घंटे में कन्वर्ट किया। मैंने बोला अच्छा ठीक है। उसके बाद कन्विंस हुई। लेकिन जो उस समय जो मैं रो के गई थी ना, वहाँ से पूरे रास्ता भर में जब रो के आई तो मुझे ऐसा पता चला कि जो मैम ने मुझे बोला था कि करके दूंगी करके, उन्होंने नहीं दिया। उनके घर पे भी मतलब ऐसा कुछ हुआ कि वो भी पूरा दिन रोती रही। बाद में मुझे पता, मतलब मैं रो रही हूँ इसलिए परमेश्वर ने उनको वो करके दिया। मैंने परमेश्वर को बोला कि मैंने उनको माफ़ किया, आप कुछ मत करो। तो परमेश्वर ने उन्हें उनके पिताजी की हेल्थ खराब हो चुकी थी उस समय, सडनली वो रास्ते में थे, ट्रैवलिंग में ही थे जब ये सब चल रहा था। उनके पिता की हेल्थ खराब हुई तो उनके लिए प्रार्थना किया, तो उनके पिता को चंगाई मिली करके। तो आपकी प्रार्थना से परमेश्वर ने उनके पिताजी को भी चंगाई दिया। फिर कुछ दिन ये दिन ऐसे बीतते गए, वहाँ पे उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे मेरी सैलरी बढ़ा के दिया करके, उन्होंने सैलरी बढ़ाया। 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद धीरे धीरे 1 ईयर कंप्लीट हुआ। उसमें भी ऐसा सिचुएशन आया था कि मैं सडनली ऐसे मूव कर देती थी, मुझे नहीं करना है जॉब, मैं नहीं आ रही वाली स्कूल। मुझे कंटिन्यू फ़ोन करके बुलाते थे, कंटिन्यू, मतलब मैं ऐसे बहन से पूछती थी ऐसा बुलाते क्या बार बार फ़ोन करके किसी को? बोलते नहीं, वो किसी को ऐसे फ़ोन करके नहीं बुला रहे, बस तुझे बुला रहे फ़ोन करके, इतना तेरे लिए कर रहे कि तू आ वो कर वहाँ पे। मैंने बोला अच्छा ठीक है। उसके बाद 1 ईयर कंप्लीट हुआ, उन्होंने पूछा कि आप कंटिन्यू करने वाले हो? मैंने बोला नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं हूँ करके। उसके बाद वापस से मैंने अपना दूसरा जॉब ढूंढना चालू किया, बट नहीं मिला कहीं पे। फिर एक मैम ने बताया कि हम दूसरे स्कूल में ट्राई करते, वहाँ पे गई। फिर ये जो पुराने स्कूल से था, वापस से मुझे कॉल आया कि आप आओ करके। सैलरी वगैरह का बात किया, जितना मैंने सैलरी मांगा उन्होंने 2 सेकंड में बोला कि आप, मैं आपको 2 मिनट में कॉल करके बताती हूँ। तुरंत उतनी सैलरी मुझे दिया जितना मुझे चाहिए था। उतना मुझे सैलरी भी करके दिया। और आज वहाँ पे परमेश्वर ने सबसे मतलब
जो नए टीचर्स आ रहे हैं ना, उनको मतलब बताने का काम कि आप बताओ करके कैसे क्या करना है, या फिर कुछ क्राफ्ट का काम है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, वो सब करके बताओ। आप उनको एक गाइडेंस दो करके, मतलब वो होते हैं ना वो टीचर्स को कि ये दोनों टीचर जो बताने वाली है, आपको ऐसा ही करना मतलब है। आपको परमेश्वर ने ऊंचा किया, उन सबके आंखों के सामने ऊंचा किया, हाँ। और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है और सबके नजरों में भी अनुग्रह दिया। हाँ, अभी नेक्स्ट ईयर में भी ऐसा है कि आप हो करके आप कंफर्म हो, आपको करना है कि नहीं वो आप भी आपके ऊपर है। तो मैंने बोला अच्छा। अभी वो मैं बताऊंगी आपको जैसा भी रहेगा करके। उस जगह पे भी परमेश्वर ने अच्छे से रखा है और सबके नजर में दया दे के रखा है वहाँ पे। परमेश्वर की महिमा हो। और तो अब आपके परमेश्वर के साथ किस प्रकार का रिश्ता है? आप परमेश्वर के कितने करीब हो? आप प्रार्थना का जीवन आपका कैसा है? वचन कैसे पढ़ते हो? फिर आपके कलीग्स को, आपके साथ काम करने वाले को क्या परमेश्वर के बारे में आप बताते हैं? इन सब चीज़ों के बारे में, आपके परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, आत्मिक जीवन किस प्रकार का है, उसके बारे में ज़रा बताइए। जैसे कि मेरे फ्रेंड्स है जो कॉलेज के और जो मेरे कलीग्स हैं, उन सबको पता है कि मैं एक मसीह विश्वासी हूँ, परमेश्वर को मानती हूँ। तो उन लोगों को मेरी गवाही पता है कि मेरी गवाही कैसे मेरे टर्निंग पॉइंट हुए। तो वो सब उतना अंडरस्टैंड करते हैं और उनका मतलब मानना है कि हाँ मतलब हमारा विश्वास है तो हमें वो करना चाहिए करके। अगर उनको मतलब कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो वो भी बोलते हैं कि हमारे लिए प्रेयर कर करके, ऐसे वो भी बोलते हैं। और जहाँ हम जिस जगह में रहते हैं, मतलब हम चौल में रहते हैं ना, तो वहाँ पे भी सारे लोग अंडरस्टैंडिंग है। उनको सबको पता है कि हम चर्च में जाते हैं और ये मूर्ति पूजा में नहीं है, तो वो सब समझ के लेते। जो भी उनका फंक्शन होता है वो उसमें हमें नहीं बोलते और हमें कुछ फोर्स भी नहीं करते। तो वो और हम परमेश्वर ने वहाँ पे गवाही के नहीं रखा मतलब एक गवाही बनकर जी रहे रहे हैं हाँ। आप। ये सुन के बहुत खुशी हुई। और हमारे जो परिवार में है, हम नाइट में फैमिली प्रेयर करते हैं, जिसमें मम्मी, छोटी बहन और दीदी हम करते हैं। और बाइबल भी पढ़ते हैं, मॉर्निंग प्रेयर भी होता है। अच्छा, मतलब मॉर्निंग प्रेयर में पर्सनल प्रेयर होता है, नाइट में फैमिली फैमिली प्रेयर। प्रेयर होता है, दोनों भी प्रेयर होता है हाँ, आपके घर में। तो होता है। परमेश्वर के साथ एक करीबी रिश्ता है। हाँ, और अगर कुछ भी आपको चाहिए तो परमेश्वर से मांगते हैं, हाँ। कुछ बीमारी हो तो तो परमेश्वर से चाहिए। प्रार्थना करते, परमेश्वर कार्य चाहिए। कर रहे लगातार आपके जीवन में। तो परमेश्वर आपके मतलब परिवार का एक मुखिया है जो आपके परिवार को सुख रूप से चला के आ रहे हैं। जी। और आपने आपके पिता के बारे में बताया नहीं, और कोई है परिवार में सदस्य? हाँ, पापा भी हैं और छोटी बहन है और भाई भी हैं, लेकिन वो पापा विश्वास में नहीं। पापा पहले आते थे, फिर जब छूट गया तो पापा सडनली सब भूल चुके थे और फिर उनका विश्वास भी बहुत कम हो गया, फिर वो उसके बाद नहीं आ रहे। पर पापा को विश्वास है अंदर से कि मतलब कि हम वहाँ भी जाके ठीक हुए। पापा ने सारा सिचुएशन देखा है कैसे क्या हुआ है। उनको पता है कि हम यहाँ से ठीक हुए, हम यहाँ से चंगे हुए। लेकिन वो रहता है ना कि हम हिंदू है तो हम मसीह में क्यों जाए करके, हमारा भी कल्चर है, हमारा भी ये है। तो वो पापा को मतलब ज्यादा सोचते हैं। लेकिन पापा को विश्वास है, पापा हमें कुछ ऐसे रोकते नहीं कि तुम्हें चर्च नहीं जाना है, जाओ प्रेयर करो और अपनी सारी चीजों को भी मतलब हैंडल करो, ऐसे पापा का कहना है। तो कोई बात नहीं, हम सब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जरूर एक ना एक दिन उनका भी उद्धार करेंगे, उनको भी लेकर आएंगे। आमीन। आमीन। जिस प्रकार हमने इन दोनों बहनों का कहानी सुना, इनका जो परमेश्वर ने इनके जीवनों में जो कार्य किया है वो सब सुना, तो उसी प्रकार परमेश्वर जिस प्रकार इनके जीवनों में यहोवा राफा बनकर परमेश्वर ने इन्हें चंगाई दी, इन्हें एक नया जीवन दान दिया, वही परमेश्वर आज भी जीवित है और वो आपके जीवनों में भी ऐसे बड़े बड़े कार्यों को कर सकते हैं। लेकिन हमें केवल परमेश्वर को पकड़े रहना है और हमारे विश्वास को परमेश्वर के ऊपर अटल रखना है। हालेलुया। तो परमेश्वर जरूर हालेलुया आपके जीवनों में भी बड़े कामों को करेंगे। इस बहनों को परमेश्वर ने जिस प्रकार ऊंचा किया, उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी ऊंचा करेंगे। अगले महीने एक नई जीवित गवाही के साथ हम आपको मिलेंगे। तब तक आप परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहिए और एक्साइटेड रहिए। हम आपसे मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। गॉड ब्लेस यू।